वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हिंडोला महोत्सव की रौनक। विशाल स्वर्ण चांदी से निर्मित हिंडोले पर विराजमान हुए ठाकुर बांके बिहारी जी। हरियाली तीज के पर्व पर फूलों सजे झूले पर बांके बिहारी को झुलाने की परंपरा। भगवान कृष्ण को पहनाई गई हरे रंग की पोशाक, रंग बिरंगे फूलों गुब्बारों से मंदिर की सजावट। पौराणिक मान्यता के मुताबिक हरियाली तीज के मौके पर राधा संग झूले थे। भगवान कृष्ण स्वर्ण हिंडोले के दोनों तरफ खड़ी सखियां भगवान कृष्ण को झुला रही झूला। प्रभु कृष्ण की अलौकिक और मनमोहक छवि देख भक्ति में डूबे श्रद्धालु बांके बिहारी जी के लगाए जा रहे जयकारे। बांके बिहारी के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। सुगम दर्शन व्यवस्था के साथ सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त। रामनगरी अयोध्या में के मणि पर्वत पर झूलोत्सव का भव्य और दिव्य आयोजन। जय श्री राम के जयकारों और गीत संगीत से गूंजा मणि पर्वत। सावन के झूले पर झूलते भगवान राम और माता सीता की भक्ति में डूबे श्रद्धालु। किन्नर समाज के लोगों ने गीत गाकर किया नृत्य। अयोध्या के अलग अलग इलाकों और मंदिर के पास से निकाली गई मनमोहक झांकियां। भक्ति और श्रद्धा से सरोबोर हुए भक्त। राम सीता के स्वरूप में सजे बाल कलाकारों के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। मंगल गीतों और बधाई गीतों के बीच श्रद्धालुओं ने झूलनोत्सव का उठाया आनंद। रक्षाबंधन तक रामनगरी में झूलों की रस भरी लीलाएं रहेंगी जारी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात। आज मनाई जा रही हरियाली तीज। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं व्रत। हरियाली तीज पर श्रृंगार दान का बड़ा महत्व। हरियाली तीज पर हरे रंग के परिधान और हरे रंग की चूड़ी का है विशेष महत्व। तीज व्रती महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। शिव पार्वती के मिलन और अखंड सौभाग्य प्राप्त करने का पावन उत्सव है हरियाली तीज। ये व्रत विवाहिता और अविवाहिता दोनों ही महिलाएं रखती हैं। हरियाली तीज पर मायके से बेटी को भेजा जाता है सिंघारा। इसमें 16 श्रृंगार का सामान और मिठाइयां शामिल। पवित्र नदियों में स्नान की भी परंपरा। यूपी के मुरादाबाद में हरियाली तीज के मौके पर दिखी रौनक। तीज के गाने पर झूमती नजर आई वृद्धारी महिलाएं। झूला भी झूला और हाथों में लगाई मेहंदी। सावन के पावन माह में लगातार देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। सोमवार को खास तौर पर बाबा के दर्शन के लिए उमड़ते हैं भक्त। सावन के सोमवार पर बाबा के दर्शन और जलाभिषेक का होता है खास महत्व। पिछले 2 सोमवारों पर हजारों की संख्या में लोगों ने लिया बाबा का आशीर्वाद। कल सावन के तीसरे सोमवार पर करीबन 4 लाख लोगों के मंदिर पहुंचने की संभावना। सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा बल के जवान तैनात। सीसीटीवी कैमरों से हो रही निगरानी। मंदिर प्रबंधन ने पावन माह में मंदिर की करवाई भव्य सजावट। रात में लेजर लाइट के जरिए मंदिर के शिखर पर बनती है ओम की छवि। बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में कोलकाता से हनुमान जी की कांवड़ लेकर आए भक्त। भक्ति की टोली लाई शिवाजी महाराज की खास कांवड़। महाकाल की आराधना करते दिए महाराज शिवाजी। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के अरियालूर में गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में पारंपरिक विधि विधान से की पूजा अर्चना। आस्था और भक्ति में दिखे सराबोर। पीएम मोदी महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती समारोह में हुए शामिल। चोल साम्राज्य की सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य कला को किया नमन। आदि तिरुवथिराई महोत्सव में शामिल हुए पीएम मोदी। राजेंद्र चोल प्रथम के ऐतिहासिक समुद्री अभियान के 1000 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर हुआ आयोजन। पीएम मोदी ने राजेंद्र चोल प्रथम की प्रदर्शनी देखी और चोल सम्राट के ऐतिहासिक योगदान को किया याद। तमिल संस्कृति और विरासत की देखी झलक। राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती समारोह में कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुतियां। महान संगीतकार उस्ताद इलैया राजा ने भव्य प्रस्तुति से बांधा समा। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा पर देश को गर्व। मन की बात में बोले पीएम 21वीं सदी भारत के साइंस की सदी। स्पेस सेक्टर में देरी से हो रहा विकास। पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल पर दिया जोर। कहा विकसित भारत के लिए स्वदेशी अपनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सरकार ने ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की। पांडुलिपि संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन। पीएम मोदी ने कहा यूनेस्को ने 12 मराठा किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में मान्यता दी है। इनमें महाराष्ट्र के 11 और तमिलनाडु के 1 किला शामिल। अहमदाबाद में फिट इंडिया साइकिल ऑन संडे का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों के साथ चलाई साइकिल। फिटनेस का दिया संदेश।
श्रीनगर में बीएसएफ की ओर से फिट इंडिया साइकिल रैली का आयोजन। बड़ी संख्या में बीएसएफ अफसरों और जवानों ने चलाई साइकिल रैली में लिया हिस्सा। डल झील से बॉटनिकल गार्डन तक मेगा साइकिल रैली। युवाओं और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा, स्वस्थ रहने का दिया संदेश। दिल्ली में सीआरपीएफ ने मनाया अपना 87वां स्थापना दिवस। सीआरपीएफ के रेजिंग डे पर जवानों को किया गया सम्मानित। बिहार में सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का ऐलान। नीतीश कुमार ने आयोग बनाने की घोषणा की। तमिलनाडु के थुथुकुडी में मैंग्रोव इकोसिस्टम के संरक्षण को लेकर अनूठी पहल। ग्रीष्मकालीन प्रकृति शिविर का आयोजन। तटीय इलाकों में बड़ी संख्या में मैंग्रोव के पौधे लगाए गए। युवाओं के साथ साथ स्कूली छात्रों ने भी किया पौधारोपण। दिखाई भागीदारी। कार्यक्रम का मकसद मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देना। जम्मू कश्मीर के डोडा में पीएम आवास योजना के तहत जरूरतमंदों को मिले घर। भद्रवाह ब्लॉक में हजारों गरीब परिवारों का घर का सपना हुआ सच। यूपी के लोगों को मेरठ सिटी लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। बीजेपी सांसद अरुण गोविल और मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। सीएम योगी ने यूपी के उन्नाव में देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी का किया उद्घाटन। कहा मील का पत्थर साबित होगी एआई यूनिवर्सिटी। अनुसंधान इनोवेशन को मिलेगा बढ़ावा। क्योंझर और मयूरभंज में भारी बारिश से चारों ओर सैलाब का मंजर। घुटने से ऊपर सड़कों और गांव में भरा पानी। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। महसाणा में मूसलाधार बारिश से बाजार हुए जलमग्न। कई फीट पानी में डूबी दुकानें। दुकानों से पानी निकालते नजर आए लोग। रोड जलमग्न होने से राहगीरों और वाहन चालकों को हो रही परेशानी। उज्जैन में नदी में उफान आने से रामघाट पर बने मंदिर हुए जलमग्न। आसपास के इलाकों में लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। चंडीगढ़ में बारिश के चलते कम हुई विजिबिलिटी। लोग हेडलाइट जलाकर चला रहे गाड़ियां। चंडीगढ़ में भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी। बारिश की वजह से सड़कों पर कई फीट तक गड्ढे बने। लोगों से सावधान होकर गाड़ी चलाने की अपील। भारी बारिश की वजह से गुजरात के कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में। अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, पाटन, खेड़ा, बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, अरवली सबसे अधिक प्रभावित। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जिला कलेक्टर को लिखा पत्र। बाढ़ प्रभावित इलाकों में तत्काल सहायता और मौजूदा हालात से निपटने का दिया निर्देश। बनासकांठा में भारी बारिश के चलते सड़कें बनी सैलाब। हाईवे, मकान, खेत पानी में डूबे नजर आए। जल सैलाब की ड्रोन तस्वीर आई सामने। छत्रपति संभाजी नगर में अचानक फूटी पाइपलाइन। लाखों लीटर पानी बहने से सड़कों पर सैलाब जैसा नजारा। राहगीरों और वाहन चालकों को हुई परेशानी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंचा। लोहा पुल की ड्रोन तस्वीर आई सामने। मायानगरी मुंबई में झमाझम बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। मरीन ड्राइव इलाके में समुद्र किनारे जॉगिंग करते दिखे लोग। मुंबई में मौसम हुआ खुशगवार। गेट वे ऑफ इंडिया पर मौसम का लुत्फ उठाने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। समंदर की ऊंची लहरें उठी। जमशेदपुर में खरखाई और स्वर्णरेखा नदी के खतरे के निशान से 6 मीटर ऊपर। रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। एनडीआरएफ के जवान बोट के जरिए कर रहे रेस्क्यू। रोहतास में सोन बैराज हुआ ओवरफ्लो। करीब 5.5 लाख क्यूसेक पानी सोन नदी में छोड़ा गया। बैतरणी नदी में जलस्तर बढ़ने से खतरे का संकेत। भद्रक जिले में हाई अलर्ट। ओडिशा के बालासोर में जालाका नदी खतरे के निशान के पार। बाढ़ का बढ़ा खतरा। पुणे जिले का सबसे बड़ा नीरा देवघर बांध लबालब। खुले गए 5 गेट। पास के गांवों के लिए अलर्ट जारी किया गया। बुल्ढाना में कांच नदी के छोटे पुल पर पानी के बीच फंसा ट्रैक्टर। लोगों ने किया रेस्क्यू। कोयना बांध के 6 दरवाजे 5 फीट तक खोले गए। नदी किनारे के गांवों को सतर्क बरतने का अलर्ट। अंबिकापुर में भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हुआ मकान। मलबे में दबे लोगों को किया गया रेस्क्यू। रीवा का केवटी वाटरफॉल बना सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र। लगातार बारिश के चलते बढ़ा झरने का जलस्तर। केरल के मुन्नार में भारी बारिश। कई इलाकों में जलभराव। गुजरात के अरवली में बारिश के चलते सड़कों पर भरा पानी। लोगों का घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। रायसेन में भारी बारिश से नजाले उफान पर। कई इलाकों में भरा कई फीट तक पानी। ग्रीस में भीषण गर्मी के बीच काइथेरा द्वीप पर जंगल की भड़की आग। आसमान में दिखा धुएं का गुबार। आग की वजह से बढ़ा तापमान। ग्रीस में रिहायशी इलाकों तक पहुंची जंगल की आग। वन्यजीव संपदा को भारी नुकसान। आग की वजह से पेड़ पौधे जलकर खाक। ग्रीस में हेलीकॉप्टर्स के जरिए फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे। आग ने जंगल के विशाल क्षेत्र को अपनी चपेट में लिया।
अल्बानिया के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। बुल्किजा में 90 सैनिक और 2 हेलीकॉप्टर आग बुझाने में जुटे। कोसोवो में जंगल की आग ने खेतों को तबाह कर दिया। जंगलों को घरों को भारी नुकसान पहुंचा। सैकड़ों हेक्टेयर में फैला इलाका राख में तब्दील नजर आया। चीन के शंघाई में 4 पहिए वाले रोबोटिक डॉग ने खींचा लोगों का ध्यान। सीढ़ियों पर उतरने चढ़ने और सीधा चलने में सक्षम है। बैकफ्लिप भी कर सकता है रोबोटिक डॉग। घास, रेत, जंगलों समेत कई भूभागों पर आसानी से चल सकता है रोबोटिक डॉग। डिक्टेशन सेंसरों से लैस, खोज, बचाव, निरीक्षण और आपातकालीन कार्यों में कारगर। सैन डिएगो कॉमिक कॉन कॉस्प्ले सैटरडे पर जीवंत हो उठे काल्पनिक पात्र फैंटास्टिक फोर के द थिंग, बैंगनी दाढ़ी वाली ग्लिंडा और वंडर वुमन ने किया आकर्षित। केन्याई राष्ट्रपति विलियम रूटो ने ग्रेट वाइल्ड बीस्ट माइग्रेशन के वैश्विक लाइव स्ट्रीमिंग का किया उद्घाटन। ग्रेट माइग्रेशन में 10 लाख से ज्यादा वाइल्ड बीस्ट और जेब्रा होंगे शामिल। चीन में फिल्म इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट में सच्ची कमाई। चीन में इस साल का ग्रीष्मकालीन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 4.9 बिलियन युआन के ऊपर। किर्गिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी रैली ग्लब्स का आयोजन। 12 देशों के 70 घुड़सवारों ने दौड़ में लिया हिस्सा। 200 किलोमीटर के रेगिस्तान इलाकों से गुजरे घुड़सवार। अलेक्जेंडर बुब्लिक ने किड्स बुहेल में जीत के साथ लगातार दूसरा एटीपी खिताब जीता। फाइनल में फ्रांस के आर्थर गजक्स को 6-4, 6-3 से हराया। ऑस्ट्रेलियाई कैडेन ग्रोव्स ने दुर्घटना से बचकर ग्रैंड टूर स्टेज का जीता खिताब। ग्रोव्स ने इस साल के टूर में अपनी टीम को तीसरी जीत दिलाई। उद्घाटन समारोह के 1 साल बाद पेरिस में गुब्बारे की उड़ान के साथ ओलंपिक का जादू फिर से हो गया ताजा। लोगों ने हॉट बैलून के शानदार नजारे को अपने कैमरे में किया कैद। पेरिस में गर्म हवा के गुब्बारे पर गाजा में नरसंहार के रोके का भी दिया गया संदेश। पेरिस ओलंपिक पहली बार वर्षगांठ पर ट्विलरीज उद्यानों के ऊपर से उड़ा हॉट बैलून। डच राइडर मैरियन वोस ने टूर डी फ्रांस फ्रेम के पहले चरण की रेस जीती। करियर की 258वीं शानदार जीत हासिल की। ये 78.8 किलोमीटर की पहाड़ी यात्रा थी। अत्याधुनिक तकनीक की वजह से चीन में कल्चरल टूरिज्म को मिल रहा नई रफ्तार। चीन में यांत्रिक कला प्रतिष्ठान और मानवयुक्त हवाई वाहन पर्यटकों को कर रहे हैं आकर्षित। चीन के शंघाई में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस में एआई तकनीक से लैस रोबोट की लगाएगी प्रदर्शनी। चीन ने वैश्विक एआई शासन ढांचे के शीघ्र गठन का किया आह्वान। बैलून सफारी ने तंजानिया के सेरेंगेटी में वन्यजीव प्रवास का मनोरम हवाई दृश्य किया कैद। लाखों वाइल्ड बीस्ट और जेब्रा भोजन पाने की तलाश में केन्या की ओर निकले। मोरक्को से 54 बच्चे समंदर में तैरकर स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र सेउटा पहुंचे। करीब 30 बड़े उबड़ खाबड़ समुद्र और घने कोहरे की बाधा को किया पार। फैशन कैपिटल पेरिस में खान पान को लेकर नया ट्रेंड। वीगन प्रोडक्ट्स की ओर लोगों का बढ़ रहा है रुझान। पेरिस के रेस्टोरेंट की खास पहचान बने वीगन प्रोडक्ट्स। मांसाहार और एनिमल उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह रोक। रेस्टोरेंट में परोसी जाती है केवल पेड़ पौधों से तैयार होने वाले पकवान। लोगों को आ रहे हैं काफी पसंद। वीगन प्रोडक्ट्स को शानदार तरीके से किया जाता है डेकोरेट। ग्राहकों को लुभा रहा है खाना परोसने का अंदाज। साल 1986 में शेफ एलन पासार्ड ने की थी इस रेस्टोरेंट की शुरुआत। सफाई का भी रखा जाता है पूरा ध्यान। बॉर्डर 2 का शूट खत्म। दिलजीत ने बांटे लड्डू। वरुण धवन और आहान शेट्टी को लगाया गले। दिलजीत दोसांझ ने अपने नए गाने चौबारा का किया प्रमोशन। इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो। अजय देवगन ने भतीजे और चंकी पांडे के साथ शेयर की स्टाइलिश तस्वीर। लिखा मजेदार कैप्शन, मिल बैठे 3 यार, 2 दानिश और 1 सरदार। विजय देवरकोंडा के फैंस के लिए खुशखबरी। सेंसर बोर्ड से पास हुई किंगडम। फिल्म वॉर 2 के लिए ऋतिक रोशन को मिली मोटी फीस। 50 करोड़ रुपए के साथ प्रॉफिट भी मिलेगा शेयर। दूसरे हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर चमकी सयारा। जल्द 300 करोड़ का आंकड़ा छू सकती है फिल्म। पुरानी यादें ताजा करने लौटी हैप्पी गिलमोर 2। मजेदार कॉमेडी और कहानी से हंसाएंगे एडम सैंडलर। एक इवेंट में तारक मेहता के प्रोड्यूसर के साथ दिखे जेठालाल। फैंस ने बजाई तालियां, बोले दयाबेन कहां हैं। परिणीति चोपड़ा ने ब्लैक ड्रेस में इंस्टाग्राम पर शेयर की अपनी तस्वीरें। कई पोज में आई नजर।
तनुश्री दत्ता ने लगाया बड़ा आरोप, कहा सुशांत सिंह राजपूत की तरह मेरे साथ भी घट रही हैं घटनाएं।